हेलो एवरीवन, आज है 5 मार्च और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। 145 पे आ चुका है, लगातार गिरावट है मार्केट में भैया, बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन यहाँ पर जो गिरावट है वो और भी ज़्यादा बड़ी इसीलिए भी है क्योंकि कंपनी के ऊपर भयंकर एलिगेशंस लगे हैं। ईडी की रेड भी हो चुकी है इनके प्रेमाइसिस के ऊपर। और पिछले हफ्ते जब ये रेड हुई थी तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर बताया था कि अभी मत पढ़ना, तब तक मत पढ़ना जब तक कंपनी कंट्रोवर्सी में है। वीडियो में डिस्कस करेंगे कि मौका है कि नहीं है तो कहां पर है और किन चीजों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपको अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 145 रुपए का शेयर है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 32% की गिरावट है। 214 रुपए से टूटकर नीचे आया था, पिछले कुछ दिनों से फ्लैट रहा, ना ही कोई बड़ी तेजी थी ना ही कोई बड़ी गिरावट थी, लेकिन दोबारा गिरावट की तरफ जाता नजर आया ये। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में 40% जितनी गिरावट है। 308 रुपए से टूटकर लगातार नीचे आ रहा है ये। और एक साल का सबसे बड़ा जो लो है वो अभी बनाया है इसने। यहां पर देखेंगे तो इससे पहले शेयर 160 पे था, लेकिन बाद में बढ़िया तेजी बनी और ये तेजी जो आई थी उसकी कुछ वजह भी थी कि राकेश झुनझुनवाला जी ने बहुत बड़ी खरीदारी करी थी, उस न्यूज का बड़ा इम्पैक्ट हुआ। उसके अलावा इन्होंने ग्रो के साथ डील करी थी, एचडीएफसी के साथ डील करी थी, उसकी वजह से भी तेजी बनती नजर आई। ठीक है, लेकिन अभी जाहिर सी बात है जब तेजी बन रही थी और शेयर जब 250 के ऊपर निकला था तब कई सारे वीडियोस मैंने बनाकर ये भी कहा था कि बेच के निकल जाओ, फायदे में रहोगे। क्योंकि हर बार इस शेयर में यही देखने को मिला। देखो, मैं लॉन्ग टर्म के लिए इसको कभी भी प्रीफर नहीं करता हूं क्योंकि देखो यार, कंपनी नो डाउट बहुत अच्छी थी पहले, लेकिन पिछले 3 सालों से इस कंपनी के ऊपर एक के बाद एक ऐसे एलिगेशंस लगना शुरू हुए कि इस कंपनी की जो हालत है वो खराब हो गई। इवन 90 रुपए तक चला गया था ये शेयर कोरोना काल में। बाउंस बैक दोबारा जरूर हुआ लेकिन वापस ये टूटता हुआ नजर आया है यहां पर। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के एक सपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली 145 रुपए का एक 140 145 का एक सपोर्ट नजर जरूर आता है। लेकिन अगर वो सपोर्ट नहीं रहा, मतलब उसको मैनेज नहीं करते हैं कुछ वक्त कुछ दिनों के लिए, तो ये और नीचे की तरफ टूट सकता है। क्योंकि इससे पहले भी शेयर 140 रुपए के एक बढ़िया सपोर्ट पे था, वहां से बाउंस बैक दिखाया था उसने, वापस टूट के नीचे की तरफ भी आया था, लेकिन वापस वहां से भी बाउंस बैक इसने दिखा दिया था। तो जो इनिशियल सपोर्ट है वो 140 रुपए के आसपास है। लेकिन 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 अगेन खरीदना मत अभी के लिए, ठीक है। क्योंकि देखो, एलिगेशन जो लगे थे पिछले हफ्ते की ये खबर है कि ईडी ने भैया इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के जो ऑफिस है दिल्ली और मुंबई में, वहां पर रेड मारी थी और काफी खबरें निकल कर भी उसको लेकर आई थी। और अगेन देखो, जब भी कोई कंपनी इस तरीके की कंट्रोवर्सी में फंसती है, ठीक है, अगर वो कोई बड़ा ग्रुप है तब तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, तब एक दो दिन की खबर बनेगी, गिरावट आएगी, वापस बाउंस बैक कर जाएगा अगर कोई बड़ा ग्रुप है तो। लेकिन इंडिया बुल्स वैसे भी पिछले कुछ सालों से इनकी रेपुटेशन इतनी अच्छी नहीं रही है, तो जाहिर सी बात है इन खबरों का असर होता है। शेयर टूटा जरूर, और इतना ही नहीं, इसमें एक और काम हुआ कि मार्केट खुद मंदी के मूड में है, तो जाहिर सी बात है गिरावट और ज्यादा गहरा गई यहां पर। इंडिया बुल्स की मैं बात करूं तो मिड कैप शेयर है, 6,975 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। वॉल्यूम्स देखें तो तकरीबन तकरीबन 1,70 करोड़ के आसपास के वॉल्यूम्स नजर आए हैं। और देखो, जब से प्रमोटर ने यहां से एग्जिट किया है, मतलब एग्जिट किया मतलब आधे से भी ज्यादा होल्डिंग बेची है, तब से लेकर अब तक मेरी एक ही कमेंट्री है, मत खरीदो अभी इसको, मत खरीदो। देखो, काफी लोगों की आर्ग्यूमेंट ये भी थी कि देखो, प्रमोटर ने बिकवाली करी है लेकिन ब्लैक रॉक जैसा बड़ा ग्रुप फंड हाउस यहां पर आया है तो दिक्कत की बात नहीं है, खरीदारी करो खरीदारी करो। काफी लोग कह रहे थे, जब न्यूज चैनल भी आपको ये सब चीजें बता रहे थे, तब मैंने कई सारे वीडियोस बनाकर कहा था कि देखो, भले ही ब्लैक रॉक आया है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी खरीदारी उन्होंने ही करी है। देखो, जो बड़े फंड हाउसेस है उन्होंने बहुत कम खरीदारी करी है। म्यूचुअल फंड्स और एफआईएल्स की अब बाइंग देखोगे तो जितनी प्रमोटर की बिकवाली है उसके मुकाबले बहुत कम है। खरीदारी आपने और हमने ही करी है यहां पर। तो ये गलती में मत रहो कि एक बड़ा फंड हाउसेस खरीदारी करके आया है यहां पर। आप खुद देख सकते हो
कि एफआईएल्स ने कितना खरीदा है, 1.27% की होल्डिंग बढ़ाई है। म्यूचुअल फंड ने 1.85% की ही होल्डिंग बढ़ाई है, जबकि सामने 12% की होल्डिंग प्रमोटर ने बेची है। मतलब 8.23% जितनी बड़ी होल्डिंग जो है वो जो खरीदी गई है वो रिटेल इन्वेस्टर्स और अदर पार्टीज के द्वारा ही खरीदी गई है, और ज्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स के द्वारा खरीदी गई है। इंडिया बुल्स के अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 19% लोग बेचने की बात करें, बाकी 75% लोग खरीदने की सलाह देते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कंपनी के रेवेन्यू लगातार टूट रहे हैं। 17,000 करोड़ के रेवेन्यू अब 10,000 करोड़ पर पहुंच चुके हैं, और जो दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स भी आए हैं वो भी कोई उतने अच्छे और अट्रैक्टिव नहीं है। 2,275 करोड़ का रेवेन्यू है। देखा जाए तो वो कुल मिलाकर साल 2022 फाइनेंशियल ईयर में जो रेवेन्यू होगा वो 2021 के मुकाबले थोड़ा सा कम होगा। मतलब अभी भी डाउनग्रेड, मतलब डाउन ट्रेड में ही है। सेम चीज प्रॉफिट को लेकर है। 1200 करोड़ का प्रॉफिट जरूर हुआ है, लेकिन अब ये दोबारा डिक्रीजिंग मोड में ही रहे आपको देखने को मिलेगा फाइनेंशियल ईयर 2022 में। इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस देखो सस्ता तो हो चुका है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। 5.42 का पी हो चुका है इसका, जबकि सेक्टर पी 24-25 का है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। खरीदारी करने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबोर्ड जोन में नहीं, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा, सब कुछ यहां पर ग्रीन में देखने को मिल रहा है। और रही बात राकेश झुंझुनवाला जी की, जब ये तेजी आई थी, ठीक है, तो देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, कई बार ये चीज मैं आपको इन्फॉर्म कर चुका हूं कि जब शेयर 160-170 पे था, डेफिनेटली राकेश झुंझुनवाला जी ने तकरीबन 2-2.5% की खरीदारी करी जरूर थी, लेकिन जैसे ही शेयर 250 रुपए से ऊपर निकला था उन्होंने अपनी आधी से भी ज्यादा होल्डिंग बेच दी थी। ठीक है, तो अब राकेश जी के पास जितने भी शेयर्स बचे हैं इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के, वो ऑलमोस्ट कह सकते हो कि बहुत ही कौड़ियों के दाम पर है उनके पास, क्योंकि आधी से भी ज्यादा होल्डिंग उन्होंने तकरीबन 60 से 80% का प्रॉफिट लेकर बेच दी है थी। ठीक है, तो अभी जो उनके पास होल्डिंग आधी बची है, आधी से भी कम बची है, वो ऑलरेडी बहुत सस्ती है, कौड़ियों के दाम पर कह सकते हो आप इसको, तो उनको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। और अगेन मैं यही कहूंगा कि अभी भी इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को मैं नहीं खरीदूंगा। रीजन सिंपल है, ठीक है, देखो मार्केट जब टूट रहा हो, ठीक है, मार्केट जब टूट रहा है तब अच्छे अच्छे शेयर्स आपको सस्ते मिल रहे हैं। तो मेरा सिंपल लॉजिक है कि जब अच्छी कंपनियां सस्ते कीमत पर मिल रही हो तब आप उनमें निवेश करो, ना कि बाकी की तरफ अपना माइंड डाइवर्ट करो। देखो ऐसे शेयर्स आपको ललचाएंगे बहुत। अभी अगर आप देखोगे तो कई सारे शेयर्स आपको देखने को मिलेंगे कि एक साल में 40% टूट चुके हैं, 50% तक टूट चुके हैं, 60% तक टूट चुके हैं। ललचाएंगे बहुत ऐसे शेयर्स आपको कि भैया मैं खरीद लूं खरीद लूं खरीद लूं। लेकिन अभी भी मैं कहूंगा कि फंडामेंटल्स की तरफ जाओगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म में ग्रोथ वहीं पर सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी, और अभी वो सस्ते भी मिल रहे हैं या मिलने वाले हैं। तो इंडिया बुल्स अभी के लिए खरीदारी करने की सलाह मेरी बिल्कुल भी नहीं होगी यहाँ पर, जब तक ये भैया चीज़ें शॉर्ट आउट नहीं हो जाती। मैं खरीदारी की कोशिश कर सकता हूँ अगर ये मुझे बहुत सस्ता मिल जाए, ठीक है, तब शायद मैं सोच सकता हूँ, अभी तो नहीं। अभी बस मेरे दिमाग में भी नहीं है यहाँ पर खरीदारी को लेकर। अगर फ्यूचर में बहुत सस्ता मिलेगा तब एक बार के लिए रिस्क लिया जा सकता है, अभी नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।